मित्रों, आज हम अब अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, आज सारी दुनिया में, सारे विश्व में कुछ बातें बढ़ गई हैं। क्या क्या बढ़ गया है? द्वेष बढ़ गया है, ईर्ष्या बढ़ गई है, अदेखाई बढ़ गई है, विचार परिवर्तन हो गए सबके। हर एक के मन में ये परिस्थितियाँ, ये विपत्तियाँ हो गई। आइए, वैज्ञानिक आविष्कारों ने सुख सुविधाओं को बढ़ोतरी की है। हम सब जानते हैं कि विज्ञान के आविष्कारों ने मनुष्य के लिए सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन एक बात है कि विज्ञान के कारण पूरा विश्व सिमट कर एक छोटा दायरा बन गया है। लेकिन जानते हो ना कि मनुष्य के बीच में दूरी इतनी बढ़ गई है कि अब उसको मिलाने के लिए, इस दूरी को कम करने के लिए कोई धर्माधिकारी, कोई राजकीय नेता, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई नहीं आगे आता। दिन ब दिन दूरी बढ़ती रहती है। इसका एक ही कारण है, ईर्ष्या, द्वेष, अदेखाई। तो ये सब जब तक निकलेंगे नहीं, जब मनुष्य अपने आप में से ईर्ष्या, द्वेष, अदेखाई वाले दोस्त गुणों को दूर नहीं करेगा, तब आदमी से जुड़ नहीं सकता, परस्पर मिल नहीं सकता। अगर मिलता नहीं, जुड़ता नहीं, एक दूसरे के साथ परस्पर नज़दीक नहीं आते, तो क्या होता है फिर? ये दूरी इनके लिए मुश्किल की नौबत लाती है। अब हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें परस्पर नज़दीक आने के लिए मैत्री को विकसित करनी पड़ेगी। अगर भाई साहब जो मैत्री को विकसित कर लेते हैं ना, तो फिर उसमें से क्या होगा जानते हो? दया का जन्म होगा। और दया का जन्म होगा तो फिर क्या होगा? करुणा का भाव जगेगा। अच्छा, करुणा का भाव जगेगा तो फिर आगे क्या होगा? एक दूसरे को परस्पर मिलेंगे, एक दूसरे को दूर करने के लिए हमदर्दी पूर्वक काम करेंगे, नज़दीक आएंगे, मित्र बनेंगे, भाईचारा बढ़ेगा, न जाने क्या क्या उससे चलने। सब मैत्री से ऊपर होगा। मैत्री बढ़ाना चाहिए। हम जानते हैं कि भगवान का जो काम है, परिवर्तन का काम है। भगवान एक ही स्थिति में किसी को नहीं रहने देने। आज हमारे लिए सुख की नदियाँ बहती हैं, लेकिन कल दुख की नदियाँ बहने लगेगी। आज हम सुखी हैं, कल हम दुखी हो सकते हैं। आज हमारे पास पैसे है, कल हम रोड पे भी आ सकते हैं। आज हमारी जाहू जला रही है, कल नष्ट भी हो सकती है। परिवर्तन, और परिवर्तन देखो, एक छोटा सा बच्चा जिसके अंग अवयव बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो बच्चा बढ़ते बढ़ते जब बड़ा हो जाता है तो 6-6.5 फुट का लंबा आदमी बन जाता है। परिवर्तन, हर रोज परिवर्तन होता रहता है। ऋतुओं में परिवर्तन, युगों में परिवर्तन। तो आज की जो परिस्थितियाँ हमने बताई, उस परिस्थितियों में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। हमें धैर्य, हमें विश्वास रखना चाहिए। आप जानते हो कि जितने भी धर्म हैं दुनिया के, प्रत्येक धर्म का एक धर्म पुस्तक होता है। ये धर्म पुस्तक में जो बातें बताई है, ये कोई अलग अलग नहीं है। सब ने एक ही आवाज़ में कहा है, परिवर्तन का समय है। अब जो चल रहा है वो परिवर्तन का समय है। परिवर्तन होकर रहेगा निश्चित रूप से। अकेले धर्मशास्त्रों ने नहीं कहा है भाई साहब। जितने भी ज्योतिषाचार्य, जिसकी 6ठी इंद्रिय खुल गई है, जो दूरदर्शी, दूर का देख सकता है भविष्य, इन लोगों के भविष्यवाणी में नोस्ट्राडेमस है, जूल वर्म है, नॉर्वे का आनंदाचार्य है, जीन डिक्सन है, बहुत सारे हैं कि जिनकी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई।
इन लोगों ने भी यही बात बताई कि ये परिवर्तन का समय है, सब कुछ चेंज होकर रहेगा, सब कुछ बदल कर रहेगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं है क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी, ईर्ष्या, देखाई, द्वेष, ये सब चलता है ना, इसीलिए हमको किसी पर विश्वास नहीं बैठता। लेकिन शास्त्रों पर तो विश्वास होना चाहिए। अच्छा, संत महात्मा जो पहले हो चुके, आज के संत महात्मा की बात जो हो रही है, आज तो झूठ चलाते हैं। आज के मठाधिपति की बात मैं नहीं करता, मैं तो उन लोगों की बात करता हूँ जैसे संत सूरदास। तो इन लोगों ने भी अपने जो भजन लिखे हैं, कविताएं लिखी है, उसमें सारी की सारी परिस्थितियों का उसने उद्घोष कर दिया है कि ये परिवर्तन का समय है। सूरदास जी कहते हैं 1900 के ऊपर ऐसो योग परे, सहस्त्र वर्ष लव सतयुग फूले, धर्म की मेल बढ़े। भाई साहब, अब धर्म आगे आने वाला है। धर्म से अगर कोई जुड़ गया तो निश्चित रूप से इसकी प्रगति होगी, वो आगे बढ़ेगा। तो ये समय बहुत क्रांतिकारी और बहुत अच्छा समय है। अगर हम समझ सके, इसके साथ जुड़ सके, इसके साथ जुड़ने के लिए हमारे दोस्त दुर्गुण को दूर करें, हम नज़दीक आ जाए, एक दूसरे से मैत्री की भावना पनपे, दया, हमदर्दी हमारे दिल में, हमारे जीवन में आए, ये सब करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो हम कैसे? अब जब कोई परीक्षा ही पास नहीं की तो हमको प्रमोशन कौन मिलेगा, नौकरी कौन देगा? कोई नहीं देगा। अपने क्वालिफिकेशंस को ठीक करना पड़ेगा और ये ठीक करने का अभी समय है। लेकिन क्या करें भाई साहब, मानसिक परिस्थिति ऐसी बन गई है कि हम जानते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। दुर्योधन की बात तो आप जानते हो, वो बार बार कहता था जानामि अधर्मम। क्या कहता है? मैं अधर्म जानता हूँ। जानामि अधर्मम नचेमि निवृत्ति, लेकिन मैं उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। जानामि धर्मम, आज धर्म क्या है वो भी मैं जानता हूँ। जानामि धर्मम नचेमि प्रवृत्ति, लेकिन मैं उसी को हमारे जीवन में अंगीकार नहीं कर सकता। लो, अधर्म भी जानता है, धर्म भी जानता है। हम वही दुर्योधन की स्थिति में आज है कि हम धर्म जानते हैं लेकिन उस पर चलना हमको पसंद नहीं आता है। हम अधर्म जानते हैं लेकिन हम छोड़ना चाहते हैं। पैसा इकट्ठा करो, 7-7, 8-8 पीढ़ी तक, हाँ, इसके लिए जो कुछ बुराई करनी है वो करो। अरे ये हमारी मानसिकता बन गई, बदलनी पड़ेगी भाई साहब। जब तक आप में करुणा नहीं जगेगी, दया नहीं जगेगी, द्वेष नहीं छोड़ेगी, अधिकारी नहीं छोड़ेंगे, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते हो। तो धर्मशास्त्रों ने, महामानवों ने, ज्योतिषचार्यों ने, संत महात्माओं ने, सब ने एक ही बात बताई कि अभी जो समय है वो समय परिवर्तन का समय है और परिवर्तन के समय में हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हमने अपने आप को बदल दिया, मान लो दुनिया आपकी हो गई और उसका एक ही मार्ग है और उस मार्ग का नाम है मैत्री। मैत्री से आप पे दया आएगी, मैत्री से आप अपनत्व प्राप्त कर सकोगे, मैत्री से आप एक दूसरे के नज़दीक आओगे। वैज्ञानिक सुख सुविधा को भोगो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके साथ अपनी जो दूरी बन गई है मनुष्य के बीच में, इस दूरी को कम करने का भी सोचो। और ये दूरी तब कम होती है जब हम लोग सब मैत्री के साथ जुड़ेंगे। विश्व मानव एक हो जाएगा, विश्व मैत्री एक हो जाएगी, सब मनुष्यों में मानवता रूपी एक धर्म बचेगा, सारा विश्व एक हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ पनपे, इसके लिए हम अभी से अपने आप को बदलना शुरू करें। इसके साथ मैं आज की बात, मैत्री वाली बात, विश्व मैत्री अभियान की बात समाप्त करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप ये मैत्री के लिए अपने संपर्क क्षेत्र में बहुत काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम एक साथ रहेंगे, अरे नज़दीक आ जाएंगे, पूरे विश्व में इस बात को हम पहुँचाएंगे। इस संकल्प के साथ आज की बात समाप्त। उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम।